हेलो एंड वेलकम दोस्तों। मैंने क्या बताया था कि बाजार में शॉर्ट करने वाले फंस जाएंगे। पिछले वीडियो में मैंने कहा था कि बाजार एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग तरीके से बाजार ऊपर जा रहा है। अब यहाँ से कोई भी अगर बाजार शॉर्ट करेगा गैप डाउन देख कर को तो वो पक्का फंसेगा, और बिल्कुल ऐसा ही हुआ। फ्राइडे को क्या हुआ कि बाजार में आईटी सेक्टर की वजह से बाजार गैप डाउन खुला। आईटी सेक्टर ही खुला था करीब 4% नीचे, क्योंकि जो इन्फोसिस था 6% नीचे था। उसके बाद में टीसीएस था। सारे जो आईटी सेक्टर के स्टॉक्स थे वो काफी ज्यादा नीचे थे, क्योंकि जो एसेंचर का जो रिजल्ट आया था Q3 रिजल्ट, उसमें वो काफी ज्यादा कुछ मतलब नेगेटिविटी थी, और एक्सपेक्टेशन से कुछ रिजल्ट के बाद ही ऐसा चीज हुआ। ओके, तो उस दिन एसेंचर जो 17-18% तक क्रैश हो गया था, तो उसका असर तो आईटी सेक्टर पर दिखना ही था। तो मैंने क्या बोला था कि बाजार जिस तरीके से ऊपर जा रहा है, आप इसको शॉर्ट बिल्कुल भी नहीं कर सकते हो, क्योंकि शॉर्ट अगर करोगे तो फंस जाओगे। आप देख के कि चलो गैप डाउन खुला है, बाजार नीचे आएगा। तो ओके, तो हमने ये सब चीजें बताया था आपको, और एग्जैक्टली शुक्रवार को आपको बाजार उसी तरीके से बिहेव करता हुआ दिखा है। ओके, तो इधर अगर मैं बात करूं तो अमेरिका और ईरान का जो डील चल रहा है वो अभी पोस्टपोन हो गया था फिर से। जो वहाँ का वाइन्स है वो जेडी वाइन्स स्विट्जरलैंड पहुंच चुके हैं। अगर आप देखो यहाँ पे तो यूएस वाइस प्रेसिडेंट जेडी वाइन्स हैज अराइव्ड इन स्विट्जरलैंड फॉर द हाई लेवल टॉक्स विद ईरान इमीडिएट बाय द पाकिस्तान एंड कतर। ओके, उसके बाद क्या हुआ था कि इसराइल ने अटैक कर दिया था लेबनान पे। इस वजह से क्या हुआ था कि ईरान ने कहा था कि हम स्टेट ऑफ हॉर्मुज फिर से बंद कर रहे हैं, क्योंकि लेबनान में फिर से हिंसा शुरू हुई है। लेकिन अमेरिका ने कहा था कि नहीं, अब स्टेट ऑफ हॉर्मुज हमारे कंट्रोल में है। ट्रंप ने धमकी दिया था कि डील नहीं हुई तो इस रास्ते पर अपना टोल लगा देंगे। ओके, तो ये सब सारी चीजें हुई है। तो आप यहाँ पे देखो कि ईरान सेज स्टेट ऑफ हॉर्मुज इज क्लोज्ड अगेन ओवर ओवर Israel's continued attack in Lebanon, but US military says waterways remains open to all vessels. ओके, हालांकि इस अटैक में अगर आप देखो तो 16 लोगों की जान चली गई है, लेकिन इससे ज्यादा ही गया होगा। तो ये सब सारी चीजें हुई है। तो अब हम बात करते हैं कि मंडे को बाजार कैसा रहेगा। मंडे को बाजार कैसा रहेगा, क्योंकि अगर आप देखो तो बाजार में अच्छे खासे पॉजिटिविटी है। अगर मैं यहाँ पे क्रूड ऑयल की बात करूं तो क्रूड ऑयल में थोड़ी सी स्पाइक देखने के लिए मिला था। क्रूड ऑयल मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि क्रूड ऑयल अगर ये ब्रेक करता है 90 तो आराम से आपको ये 75 तक आता हुआ दिखेगा, और एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ है। क्रूड ऑयल एक बार के लिए 75-76 डॉलर के आसपास था ब्रेंट क्रूड, वहां से अभी 80 के ऊपर है, क्योंकि अटैक किया था तो लग रहा था कि क्या पता फिर से एस्केलेशन बढ़ जाएगा इस वजह से। ओके, तो ये आप ये मान के चलो कि अभी क्रूड ऑयल कुछ महीने तक इसके जोन में ही रहने वाला है, इस जोन में ही। अगर डील एक हो जाती है परमानेंट, तो ही ये 70 की तरफ बढ़ेगा। ओके, तो ही ये 70 की तरफ बढ़ेगा, $70 की तरफ। अन्यथा एक लंबे समय तक मे बी 90 से 80 के बीच में, 75 के बीच में क्रूड ऑयल झूलता रहे। अब बात कर लेते हैं कि कल बाजार कैसा होगा निफ्टी, क्योंकि कल है मंडे। शुक्रवार को अगर आप देखो तो बाजार जिस तरीके से 200-250 पॉइंट गैप डाउन खुला था, वहां से बाउंस देखने के लिए मिला। मैं इसको 15 मिनट के कैंडल पे लेके जाऊंगा सीधा। 15 मिनट कैंडल पे आने के बाद अगर आप देखो कल बाजार कितना ज्यादा गैप डाउन खुला था। ओके, गैप डाउन की अगर बात करूं तो करीब 200 के आसपास पॉइंट गैप डाउन खुला था, 180 के आसपास। फिर बाजार साइडवेज हो गया, और साइडवेज के बाद में अंतिम में ये बाजार 24,000 के ऊपर बंद हुआ है। ओके, तो हम कल क्या कर सकते हैं। कल
हम ये चीज कर सकते हैं कि हम अभी अगर आप देखो तो बाजार 24,000 के ऊपर बंद हुआ है। ओके, तो हमारे लिए एक एरिया जो होगा वो काफी इंपॉर्टेंट होगा। 24,000 का जो लेवल होगा वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा, क्योंकि बाजार अगर आप देखो तो 24,000 के आसपास ही बंद हुआ है, लेकिन फिर भी अब डिपेंड करेगा कि बाजार कैसा खुलता है। अगर मैं यहाँ पे गिफ्ट निफ्टी अगर देखना चाहूँ, ओके, तो गिफ्ट निफ्टी कितना शो कर रहा है, कितना दिखा रहा है? अभी ये तो 48 पॉइंट डाउन ही दिखा रहा है, लेकिन मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि अगर ये फ्लैट टू पॉजिटिव खुलता है और 24,000 के लेवल को होल्ड करता है, तो आपको ये ऊपर जाता हुआ दिखेगा और फिर से आपको ये यहाँ तक जाता हुआ दिखेगा, क्योंकि गैप था वो गैप आपको फिल करता हुआ दिखेगा। ओके, अब बात करते हैं कि बाजार गिरेगा कब। देख, अगर आप देखो तो बाजार में एक हैवी रेसिस्टेंट एरिया है, वो है 23,800 का, इस एरिया का। जब तक बाजार ये मान के चलो कि 23,800 820 के नीचे एक अच्छे खासे कैंडल क्लोज नहीं करता है करीब 15 मिनट से 30 मिनट तक का, बाजार में आप गिरावट नहीं देख पाओगे। ओके, अगर वन डे टाइम फ्रेम पे अगर मैं यहाँ पे देखूं तो आप जब तक इसके नीचे नहीं जाता है ना, तो आप सेलिंग एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो। बाजार यहाँ से बाउंस हो जाएगा। ओके, इसके नीचे आता है तो ऑफकोर्स बाजार फिर से इस गैप को भर देगा, जो कि गैप गैप अप मारा था। ओके, तो इस गैप को आसानी से भर देगा, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि इस एरिया को ब्रेक कर पाएगा। ओके, तो हमारा यही व्यू रहेगा कि बाजार या तो गैप अप खुले, गैप अप खुलने के बाद 24,000 होल्ड करे, होल्ड करने के बाद आप 24,000 का स्टॉप लॉस लगा करके बाजार को ऊपर की ओर राइड कर सकते हो। ओके, दूसरा दूसरा जब तक बाजार इसके नीचे नहीं आए 23,800 के नीचे, बाजार को शॉर्ट करना बेवकूफी होगा मेरे ख्याल से। ओके, तो ये चीजें पॉसिबल है बाजार में। अब देख लेते हैं बैंक निफ्टी को। बैंक निफ्टी के लिए मैं वन डे टाइम फ्रेम पे जाऊंगा। काफी ज्यादा ड्राइंग है, तो मैं इसे ड्राइंग को हटाऊंगा पहले। ओके, तो ड्राइंग को सबसे पहले मैं यहाँ पे हटा देता हूँ, काफी ज्यादा ड्राइंग है। तो अगर आप देखो कि बैंक निफ्टी मुझे स्ट्रांग दिख रहा है। वैसे तो निफ्टी भी स्ट्रांग है, लेकिन बैंक निफ्टी काफी स्ट्रांग है। आ, बैंक निफ्टी के लिए इम्पोर्टेंट जो सपोर्ट एरिया होगा वो होगा ये वाला। ये एरिया जो होगा 57,200 220 का, ये इम्पोर्टेंट सपोर्ट एरिया होगा बैंक निफ्टी के लिए। और इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंट एरिया अभी ऊपर है 58,000 का। 58,000 के अगर बैंक निफ्टी ब्रेक करता है वन डे टाइम फ्रेम पे, तो आपको बैंक निफ्टी ऑल टाइम हाई जाता हुआ इजिली दिख जाएगा। ओके, 61,600 के आसपास। उसके लिए बैंक निफ्टी को सस्टेन करना पड़ेगा 58,000 के ऊपर। अगर ये सस्टेन नहीं करता है तो बाजार फिर से नीचे आ जाएगा, और जब नीचे आएगा तो फिर से बाजार एक बैंक निफ्टी इस एरिया तक आता हुआ दिखेगा आपको, इस एरिया तक, जो कि होगा 55,500 या 55,600 के आसपास। तो आई होप कि ये 58,000 के ऊपर सस्टेन करे और आपको एक अच्छी खासी ऊपर जाता हुआ दिखे। क्योंकि अगर आप देखोगे तो बाजार 3 दिन से एक रेंज में है अभी। मतलब अगर पॉइंट्स की मैं बात करूं तो एक, मतलब ज्यादा नहीं, 800 पॉइंट के रेंज में है। तो जब तक ये दोनों में से कोई रेंज ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं होता है, जब तक एक अच्छी खासी तेजी आपको नहीं देखने के लिए मिलेगा। आई होप कि 58,000 को ब्रेक करे या गैप अप ब्रेक करे, तो ऊपर सस्टेन करे, तो ऊपर की ओर आप जा सकते हो। और अगर नीचे ब्रेक करे तो ये जो गैप बना हुआ था, तो वो गैप फिल करने के लिए वो आसानी से आ जाएगा। तो ये था हमारा व्यू बैंक में और निफ्टी में। आपको क्या लगता है मंडे को बाजार कैसा होगा? कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।